तो महान सामर्थ्य परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके हम सबों को उद्धार का मार्ग दिया है। उद्धार का मार्ग आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में चले जाते हैं तो वो हमें इस दुनिया में जयवंत जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है और वो हमारी सब बातों में अद्भुत कार्यों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन उसी की महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत महान है। आज अभी तक हम लोगों ने दर्शन, स्वप्न, इसके विषय में जाना और हिब्रू से हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज एक और शब्द जो बाइबल में आपको नए नियम में मिलता है, पुराने नियम में नहीं मिलता है, और वो शब्द है रेवलेशन, या हिंदी में उसको रहस्य उद्घाटन भी कहते हैं, या किसी चीज से पर्दा उठ जाना, खुलासा। ये इसको हम प्रकाशन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये स्वप्न और दर्शन ये अलग चीजें हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जहां से हम इसको शुरू कर सकते हैं, ताकि हमको ये मालूम रहे कि हम लोग अब क्या चीज देख रहे हैं और किस विषय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यानी परमेश्वर के बात करने के तरीके, स्वप्न, दर्शन, ट्रांस में हमको ले जाता है, वहां पे भी वो परमेश्वर अपनी बातें, अपनी योजनाएं हमारे दिलो दिमाग में अंदर फीड करता है, हमारे हृदय पर लिखता है, ताकि हमारी अंतर आत्मा उसी के अनुसार चलने लगे। लोग क्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे? क्योंकि आपके हृदय पर अभी वो लिखी नहीं गई, तो आपकी आत्मा उसके अनुसार चलेगी कहां? जो आप शरीर है, आप शरीर से कानों से सुन रहे हैं, शारीरिक कानों से, और शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। जबकि आप अगर जब से आप आए कलीसिया में पहला दिन और पीछे मुड़ के देखिए, प्रभु ने आपको कहां से कहां ले जाके खड़ा किया, लेकिन आपने कभी पीछे घूम के ये नहीं देखा होगा जीवन में कि वो कहां से किस दशा से हमको उठा के लाया और आज कहां पे रोक रखा है। ये परिवर्तन है जो आपने ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो आप गंभीर हो जाते। नहीं, परमेश्वर काम करता है और धीरे धीरे परमेश्वर हमें अपनी महिमा की ओर लेके जा रहा है। इसलिए ये परमेश्वर के पूर्व युग में, यानी पुराने नियम में, परमेश्वर ने भांति भांति से लोगों से बातें की, भांति भांति तरीके से। उसका मेन उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की बात सुने, परमेश्वर की आज्ञा माने, और जो वो कह रहा है उसकी योजना और इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। यही मेन खास कारण था। और ये प्रकाशन या रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन क्या है? जब हम मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी है उसके अनुसार रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन को ईश्वरीय सत्य को प्रकट करने या संप्रेषित, यानी इसको कम्युनिकेट करना, यानी उसका संदेश हमारे आत्मा में पहुंच जाए। भाई, संदेश हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में जो संदेश है या जो सत्य है, संदेश सत्य है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो ये संदेश जो है ये हमारी आत्मा के लिए है, हमारे शरीर के लिए नहीं।
तो अब शरीर क्या करता है? आत्मा तो शरीर के अंदर है ना, तो शरीर आत्मा तक वो संदेश पहुंचने ही नहीं देता। ना हम मन लगाएंगे, ना हम ध्यान लगाएंगे, ना हम उसको बहुत गौर करेंगे, अरे ठीक है 10 सुना 10 निकाल। इसलिए सच्चे विश्वासी आपको दिखाई नहीं पड़ते। कारण यही, शरीर प्रबल है, आत्मा दुर्बल है, और दुर्बल आत्मा शरीर के वश में है ना, तो शरीर की अपनी इच्छाएं काम करती रहेंगी और रोज आपको शरीर की इच्छाएं भारी लगेंगी, और आत्मा के लिए ना कोई सुनता है, ना कोई समझता है, ना कोई मानता है, कुछ नहीं। आत्मा को तो अंदर दफन कर लिया इस मिट्टी के बर्तन में। यह कारण, इसलिए परमेश्वर ने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया पुराने नियम में, उन सारे तरीकों को केवल पवित्र आत्मा ही हमको स्पष्ट दिखा सकता है। इसीलिए प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है केवल। उसके अलावा आप खुद बाइबल पढ़ेंगे, शायद आपको प्रकाशन ना मिले। पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार पढ़ेंगे, उसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे तो प्रकाशन मिलेगा। ये प्रकाशन उस चीज का पर्दा उठ जाना, प्रकाशन का सिंपल मीनिंग है पर्दा उठ जाना। इसमें रहस्य उद्घाटन को ईश्वरीय सत्य को प्रकट करने या संप्रेषित करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कुछ ऐसा है जो ईश्वर द्वारा मनुष्यों को बताया जाता है। ये कुछ ज्ञात करने के इरादे से प्रकट करने का कार्य है। कुछ ऐसा जो प्रकट किया जाता है, विशेष रूप से एक ज्ञानवर्धक रहस्य उद्घाटन या एक सुखद और अक्सर ज्ञानवर्धक आश्चर्य। रहस्य उद्घाटन ग्रीक में इसको कहते हैं एपोकैलिप्सिस या एक सुखद रहस्य उद्घाटन। ये एपोकैलिप्सिस से लिया गया है, ये रेवलेशन वर्ड, जिसका अर्थ है सिर को खोलना, सर को खोलना और छिपे हुए झरनों का खुलासा। ईश्वरीय रहस्यों का रहस्य उद्घाटन, उजागर होना, व्यक्तियों की अभिव्यक्ति। रहस्य उद्घाटन हिब्रू में इसको गैला शब्द आता है, जिसका अर्थ है उजागर करना, हटाना, पर्दा हटा देना, प्रकट करना, प्रवास करना और खोज करना या प्रदर्शित करना। रहस्य उद्घाटन एक प्रकटीकरण है। यह प्रकृति में ईश्वरीय सत्य का रहस्य उद्घाटन है। मसीह के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, यानी परमेश्वर के वचन, लिखित वचन बाइबल के माध्यम से, और मसीह के माध्यम से, और ईश्वर की सत्य की आत्मा के द्वारा। ये 3 तरीके से आपको परमेश्वर का वचन प्रकाशित होगा या वो आपके सामने खुलेगा, पर्दा हटेगा। अब ये पर्दा हटना, पर्दा देख लीजिए काहे से पर्दा हटता है। पहले निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 चैप्टर, उसका 10 पद पढ़िए। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया। ये इजराइलियों के लिए बोला है, ये समस्त मानव जाति के लिए है एक्चुअली। और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। क्या डाला है? सर पे पर्दा डाल दिया है। अब आपके सर पे अगर पर्दा पड़ गया तो आप क्या सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है, आप किसकी सुन रहे हैं? पर्दा पड़ा हुआ है, सुन तो रहे हैं आप, लेकिन किसकी? पर्दा पड़ा हुआ, किसकी सुन रहे हैं? आपको जिसकी आवाज अच्छी लग रही है, जिसकी बातें आपको अच्छी लग रही है, उसकी सुन रहे हैं। पर्दा पड़ा हुआ है ना? और क्या नहीं, और पर्दा पड़ा है तो आप देख क्या रहे? कुछ नहीं, केवल सुन रहे हैं। वो भी हम किसकी सुन रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम। हम सही व्यक्ति की सुन रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को देख तो रहे नहीं,
हम उसके जीवन को देख नहीं रहे, उसके चरित्र को देख नहीं रहे। हम 24 घंटे उसके साथ रहते नहीं। वो तो स्टेज पे आया, बोल के गया, तो हम सिर्फ उसको उतना ही देख रहे हैं कि वो आया और बोल के गया, और उसने जो बोल लिया हमने उसको मान लिया। विश्वास। तो आपने किस पर विश्वास किया? कि कोई भी बोल के चला जाए हम तो विश्वास कर लेंगे। बाइबल लेके आए थे, प्रभु के दास थे। आपने किसकी सुनी? बाइबल में आपने देखा जो बातें उन्होंने बताई उसका बाइबल में वैसे ही लिखी हुई है जैसी उन्होंने बताई? नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, बाइबल खोलते भी नहीं। जो बोला वो सुन लिया, है ना? सुन सुन के हम क्या बन गए? जो हम सुन रहे हैं वही हम करने लगे। सुनने से यही होता है ना? तो यहां पे लिखा उनके तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया, तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर, जो दर्शन देखने वाला हिस्सा है हमारा सर, उस पे पर्दा डला है। हाँ, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। यह एक पुस्तक है और वो भी लपेटी और मोहर बंद की। ये परमेश्वर का वचन लोगों के लिए ऐसे ही है, क्योंकि उनके सिर पर पर्दा पड़ा हुआ है। सिर का मतलब मालूम क्या है? यहाँ पे कलीसिया में सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब हर कलीसिया में लोगों ने, जो कलीसिया के लोग, वो सर किसको बनाए बैठे? सेवक को। और सेवक के सर पे पर्दा पड़ा। यही बात यीशु मसीह ने अपने शब्दों में बोली, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में। तो यानी एक व्यक्ति जिसका ऊपर का हिस्सा ना तो वो प्रकाशन को समझता है, ना वो स्वप्न को समझता है, ना वो दर्शन समझता है, ना वो प्रकाशन समझता है, ना उसके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, जो इन सब चीजों वचन है ही नहीं, इन सब चीजों से वो कट ऑफ है, तो वो आपको क्या सुना रहा है? वो अपनी शिक्षा आपको दे रहा है, और आप उस शिक्षा को ग्रहण करके जो वो बता रहा है वो कर रहे हैं। तो आप मसीही विश्वासी होंगे या आप उस व्यक्ति के अनुयायी होंगे? तो हर कलीसिया में लोग वहां के सेवक के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के नहीं। अब समझ में आया? जो जहां जा रहा है वो सेवक की अगुवाई में चल रहा है। अब वो सेवक कैसा है, ये बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा तो जो सेवक है उसके साथ साथ उसके जो अनुयायी होंगे उन सबका एक ही रिजल्ट होगा। ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा। परमेश्वर व्यक्तिगत न्याय नहीं करेगा। आप किसके द्वारा वचन सुन रहे थे, किसकी अगुवाई में चल रहे थे? वो व्यक्ति मसीही यीशु मसीह का अनुयायी था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था, या वो स्वयं की आत्मा के अनुसार चलता था? क्योंकि पुराने नियम में ये एग्जाम्पल रखा है कि पुराने नियम में जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो अपनी आत्मा के द्वारा भटक गए थे, और उन्होंने सारे इजरायलियों को भी भटकाया। ये एग्जाम्पल रख के ही तो परमेश्वर नए नियम में बात कर रहा है। जिस प्रकार उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, तुम्हारे में भी झूठे उपदेशक होंगे, मसीही लोगों में। जैसे यहूदियों में था वही तुम में भी होगा, कलीसिया में। तो पुरानी वाचा नई वाचा दोनों का सारी चीजें सेम टू सेम है, सेम टू सेम। नई वाचा पुरानी वाचा में गुप्त है और पुरानी वाचा नई वाचा में प्रकट है, क्योंकि आपको पुरानी वाचा आज के विश्वासियों के जीवन में प्रकट रूप से दिखाई दे रही कि वो तो पुरानी वाचाओं को लेकर खड़े, कर्मकांड पे लगे में कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा। ये तो पुरानी वाचा थी, लेकिन नई वाचा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पुराने में नई थी और नए में भी पुरानी है, तो दोनों तरफ आपको पुरानी वाचा नई वाचा दोनों मिले। आ गया बैलेंस। आप परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझ जाएंगे तो वो दिल में बैठ जाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, आपको वचन ही बचाएगा। रहस्य उद्घाटन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं ये प्रकाशन के, या ये जो रेवलेशन जिसको बोलते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 29 अध्याय, 29 चैप्टर
29 अध्याय का 29 पद पढ़िए, 29 वर्ष। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, क्यों? इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो कुछ बातें गुप्त हैं और कुछ बातें खोली गई हैं। ये खोली गई है, यही प्रकाशन कभी नहीं मिलेगा अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है, ये मिलेगा नहीं। बॉर्न अगेन व्यक्ति को मिलने लगता है और बॉर्न अगेन व्यक्ति इसीलिए चलने लगता है क्योंकि उसको दिखने लगता है, वो एकदम आत्मा की अगुवाई में चलने लगता है। ये गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में है कि हम इस व्यवस्था की सारी बातें पूरी करें। इस पद के आधार पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए चुना है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें उसने गुप्त रखा है। ये व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 29 पद ये संकेत देता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों या अपने प्राणियों के लिए दो प्रकार के प्रकाशन या रेवलेशन रखे, जिसे हिंदी में रहस्य उद्घाटन कहते हैं। इन्हें करने के लिए चुना है, दो प्रकार के रहस्य उद्घाटन करने के लिए चुना है। पहला प्रकार वे चीजें जो प्रकट की जाती हैं, दूसरा प्रकार गुप्त चीजें हैं। वे चीजें जो प्रकट की जाती हैं मानवता और उनकी पीढ़ी से संबंधित हैं और उन्हें सामान्य या प्राकृतिक रहस्य उद्घाटन के रूप में जाना जाता है। अब आप याद कीजिए, हमने आपको जनरल रेवलेशन बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। इस डिवाइन रेवलेशन, जनरल रेवलेशन, सामान्य प्रकाशन और दिव्य प्रकाशन, पुराना खोज के निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसी का ये अब बड़ा रूप होता था रहे कि अब इसको समझिए कि ये प्रकाशन क्या था, उस समय आपने नहीं ध्यान दिया। सामान्य प्रकाशन या प्राकृतिक नेचुरल रेवलेशन जिसको बोलते हैं, रहस्य उद्घाटन परमेश्वर के बारे में सार्वभौमिक सत्य से संबंधित है, जिसे प्रकृति के माध्यम से समझा जा सकता है। यह हमेशा सभी लोगों और सभी जगहों पर परमेश्वर के रहस्य उद्घाटन को शामिल करता है, जो परमेश्वर के अस्तित्व के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और उत्कृष्टता का प्रमाण प्रदान करता है। सामान्य रहस्य उद्घाटन दिखाने वाले दो पद हम देखेंगे। पहला मिलेगा आपको भजन संहिता 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय, 19 अध्याय का 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल, देखिए आकाश में और आकाश मंडल में क्या अंतर है किसी को नहीं मालूम। सब सुन लेते हैं, क्वेश्चन भी नहीं करते कि नहीं इसका मतलब बताइए। आकाश मंडल का मतलब होता है ये जो प्लैनेट्स हैं ये आकाश मंडल है जो ऊपर घूम रहे, चांद, तारे, सूरज, हाँ, उसमें ढेर सारे प्लैनेट्स भी हैं, ये ग्रह जिसको बोलते हैं। ये हमारा सौर मंडल, इसको आकाश मंडल बोला गया। उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। देखिए, आप ये देखिए कि ये जिस प्रकाशन को यहां पे दिखाया जा रहा है, सामान्य प्रकाशन, ये रेवलेशन है। हम लोगों ने अभी अध्ययन में देखा था दर्शन में कि परमेश्वर अब्राहम को लेकर कहां गया? बाहर, और उसको आकाश दिखाकर उसने कहा इन तारों को गढ़। वो केवल उसका ध्यान उन तारों की तरफ ले जा रहा था कि ये किसने बनाया, ये देखो। मैं वही बोल रहा हूं, आई एम द क्रिएटर,
मैं सृष्टिकर्ता बोल रहा हूं। और अब्राहम ईश्वर को कुछ ऐसा समझ रहे थे जैसे मनुष्य अपने आप को समझता है, अरे वो ईश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, हम ही को करना पड़ेगा। आज सब लोग अपने जीवन में अपना प्रयास जो कर रहे हैं ना, कुछ करने के लिए, अपने बच्चों के लिए और सब कुछ करने के लिए, घर को चलाता रहने के लिए, सारी चीजों के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि आपको सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी में समर्पित होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार निर्णय लेकर नए रास्ते में, नए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने पुरानी जीवन शैली छोड़ दीजिए कि जो मन में आता था वो हम ढूंढने निकल जाते थे, जो मन में आता था वो खरीद लाते थे, जो मन में आता था वो मन से चलना छोड़ दीजिए और परमेश्वर की वचन और आत्मा के अनुसार चलना शुरू। यही नया जीवन है, यही बॉर्न अगेन है। मन से नहीं चलना, मन की इच्छा पूरी नहीं करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा में निर्णय लेना शुरू करना चाहिए। ये बॉर्न अगेन का पहला कदम है। अभी तक हम वही सुबह और रात में सोते हैं, रात में सोते हैं, सवेरे सोचते उठते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उन्हीं चीजों के लिए जो हम चाह रहे थे करें। हमने तो कहा था कल ये करेंगे, चलो आज यही करते हैं। आप अपने जीवन में सब चीजें निर्धारित कर रहे हैं और सब फिजिकल। आपने परमेश्वर के लिए कभी किया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को जो कल सुना था उसको फिर आज सुनकर रिवीजन करूंगा? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। बस एक बार सुन लिया और हमने सोचा कि हम आ गया और एक भी चीज नहीं मालूम। जब से हम बताते आ रहे हैं बेसिक्स क्लियर नहीं हुए अभी तक। जब कोई मुद्दा आता है तो कुछ नहीं। ये यहां पे जो हमने पहले भी बताया था, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, तो ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है और ये तो सब जाति के लोग, सब भाषा के लोग, हर देश के लोग देख तो रहे हैं कि ये सृष्टि बनाने वाला किसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और हम लोग इस सृष्टि को नाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी मर्जी पूरी करने। ये पेड़ काटना है क्योंकि हमें यहां से सड़क निकालनी, अपनी मर्जी के लिए हम लोग सब सृष्टि का नाश कर रहे हैं। कर लो, कितनी भी शक्ति करो, इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, कोई शक्ति नहीं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अगली पीढ़ियों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो नष्ट कर रहे हैं ना, अगली पीढ़ियों के लिए आप कितना भी धन बचा के रखो, जब जीवन ही नहीं होगा तो धन करेंगे क्या? वो सब लूट में चला जाएगा, बच्चे भी सब निपट जाएंगे और ये सृष्टि नष्ट हो रही है, ये कोई नहीं सोच रहा। बच्चों के लिए आप कुछ भी जमा करेंगे वो किसी काम का नहीं, उनको शिक्षित कर दीजिए फिर भी काम आ जाएगा। शिक्षित हो जाएंगे, अपना जीवन वो खुद आपसे ज्यादा आप क्या छोड़ के जाएंगे जो उतना अपने समय में कमाए। शिक्षित करना बहुत जरूरी है, धन बटोर के रखना जरूरी है। देखिए पहले जमाने में लोग लड़कियों को विदाई में ढेर सारा सामान देते थे क्योंकि उस घर से उसका कोई फिर नाता रिश्ता नहीं, कोई भाग नहीं। लेकिन अब कानून बदल गया है, अब लड़की की शादी हो जाएगी उसके बाद भी उसका भाग है, बराबर है। लड़का लड़की सबको आपको देना पड़ेगा प्रॉपर्टी में इक्वल। वो ठोक देगी, किसी को नहीं मिलेगा, सब रुक जाएगा। इसीलिए ये नियम लाए जा रहे हैं कि आप उसको शिक्षित बना दीजिए, आप उसको किसी लायक कर दीजिए। ये सब देने से कोई फायदा नहीं है, जो आप देते हैं उसके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन वो शिक्षित होगी, वो खुद कमा लेगी और खुद अपने परिवार का अच्छा प्रबंध कर लेगी। तो शिक्षा बड़ी जरूरी चीज, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप उसको वही एक धन दे सकते हैं, शिक्षा का धन। और शिक्षा पे कोई नहीं किसी का ध्यान, तो पैसा बटोरो पैसा बटोरो। आप पैसा कहां ले जाओ? बच्चा पैसे का क्या कर लेगा? आप आगे के जमाने में महंगाई और ज्यादा होगी। जो आज 5 लाख आज किसी काम का नहीं है, उस समय 50 लाख किसी काम का नहीं होगा, 5 लाख के बराबर होगा। आप कितना जमा कर लोगे एफडी? ये सब माइंड नहीं काम कर रहा लोगों का। लोग पुरानी सोच में बैठे हुए, इतने से इतना हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा उस जमाने में। आज देखिए 500 का नोट किसी काम का नहीं, 100 रुपए के बराबर। 500 का नोट 100 के बराबर हो गया। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि उनके 15-20 साल बाद उनका वो पैसा किस काम होगा? एक दिन का खर्चा होगा। तिल तिल कर इससे अच्छा एजुकेट कर दो। सामान्य या प्राकृतिक प्रकाशन या रहस्य उद्घाटन परमेश्वर के बारे में सार्वभौमिक सत्य से संबंधित है, जिसे प्रकृति के माध्यम से समझा जा सकता है।
ये हमेशा सभी लोगों और सभी जगहों पर परमेश्वर के रहस्य उद्घाटन को शामिल करता है, जो परमेश्वर के अस्तित्व के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और उत्कृष्टता का प्रदान करता है। सामान्य प्रकाशन या रहस्य उद्घाटन दिखाने वाले दो पद, एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा 19 अध्याय का 1 से 4, रोमियो की पत्री निकालिए, उसका पहला अध्याय, एक पुराने से एक नए से, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और पहले अध्याय का 20 पद पढ़िए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी समस्त मानव जाति यहां पे निरुत्तर है, देख रहे हैं ये परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य को देख रहे हैं, उसके अदृश्य गुणों को देख रहे हैं, सृष्टि वही चला रहा है। अगर ये इंसानों के हाथों में होती तो क्या दशा होती। यहां से आपको बहुत अच्छा वो समझ में आ जाना चाहिए, ये ब्रह्मांड एक नेक इरादे वाले निर्माता को प्रकट करता है जो परमेश्वर है। रोमियो की पत्री के 1 अध्याय के 20 पद में जो हम लोगों ने यहां से पढ़ा, यहां परमेश्वर की शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा और समझा जा सकता है और इन तथ्यों को नकारने का कोई बहाना नहीं है। दूसरे शब्दों में, सृष्टि एक शक्तिशाली और दिव्य निर्माता के अस्तित्व को प्रकट करती है। विशेष या अलौकिक रहस्य उद्घाटन, ये विशेष का मतलब यानी स्पेशल रेवलेशन और अलौकिक का मतलब डिवाइन रेवलेशन, हाँ, परमेश्वर के बारे में विशेष सत्य को संदर्भित करता है जिसे अलौकिक साधनों यानी डिवाइन मीडियम्स के माध्यम से जाना जा सकता है। वो तरीका है जिसे परमेश्वर ने चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से खुद को प्रकट करने के लिए चुना है। विशेष या अलौकिक रहस्य उद्घाटन में परमेश्वर के भौतिक दर्शन, सपने, दर्शन, परमेश्वर का लिखित वचन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यीशु मसीह का प्रकाशन शामिल है। परमेश्वर ने स्वयं को अलौकिक रूप से मानवता के सामने कैसे प्रकट किया। जिन तरीकों से परमेश्वर ने स्वयं को मानवता के सामने प्रकट किया उनमें शामिल है परमेश्वर का लोगों के सामने शारीरिक रूप से प्रकट होना। उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। नहीं, 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको, किनको, आदम और हवा को सुनाई दिया। परमेश्वर से, देखिए, परमेश्वर को साक्षात इनके सामने परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। ये छिपे क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। पाप का कारण क्या था? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शैतान ने उसको ऐसा लुभावना चीज बताई कि वो उसकी बातों से कि अच्छा हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज भी लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनाने लगता है, अरे ठीक है वो बाइबल में लिखा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। यहां पे साफ पता चलता है एक तरफ परमेश्वर की इच्छा और एक तरफ आपकी इच्छा। और फिर मालूम क्या होता है, अगर आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को
अपनी इच्छा के आगे उसकी इच्छा को किनारे करते हैं, तो आपके बच्चे अपनी इच्छा के आगे आपको किनारे करते हैं। देख लीजिए, हर घर में जाके देखिए क्या कारण। जब आप समर्पण कर देंगे ना, तो परमेश्वर आपके बच्चों को आपके पीछे लाके खड़ा कर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अब से हर घर में डिवीजन होगा, कुछ माँ के लाडले होंगे, कुछ पापा के लाडले होंगे, इनमें आपस में झंझट रहेगी। पति पत्नी में भी यही रहेगा, ये तुम्हारा लाडला वो तुम्हारा लाडला, तो बच्चों में भी वही रहेगा। ये तफरीका पुराने नियम में आपने देखा होगा, और इस चीज ने परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये फेवरेटिज्म बच्चों में नहीं होना चाहिए। माता पिता के लिए सब बच्चे बराबर। किसी को टॉप पे मत रखो। एक की तो सब सुन ली जाती है, एक की एक भी नहीं सुनी जाती, ये गलत है, पक्षपात है। और परमेश्वर नफरत करता पक्षपात, बहुत नफरत, क्योंकि परमेश्वर करता नहीं पक्षपात, और वो पक्षपात करने वालों से बहुत चिढ़ता है। समस्या बनी रहेगी आपके, कभी नहीं छूट पाएंगे। अब देखिए यहां पे आपको देखने को मिला, इसी का उत्पत्ति 18 अध्याय का पहला पद पढ़िए। रुक जाइए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पढ़ना मुश्किल है। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहां 3 व्यक्ति, देखिए आगे लिखा ना, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। परमेश्वर 3 पुरुषों के रूप में आया, फादर सन एंड होली स्पिरिट। तभी तो लिखा है परमेश्वर तो जगत की उत्पत्ति से देखने को मिल रहे हैं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको सृष्टि के समय भी देख लीजिए, पहले अध्याय से लेके पूरे पुराने नियम में आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों दिखा रहे। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, अब्राहम को। 3 व्यक्ति, परमेश्वर सिंगुलर है ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तो जब प्रकट होंगे तो तीनों एक साथ प्रकट होंगे। नए नियम में ये तीनों कैसे प्रकट होते? कलीसिया में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति। ये ट्रिनिटी आ गई। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति ट्रिनिटी को दिखाती है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति। पिता का प्रेम होना चाहिए, मसीह का अनुग्रह होना चाहिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए। 3 होना जरूरी है। ये तीनों का एक साथ होना, वही कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहां पे देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को व्यक्तिगत रूप से दर्शन दिया, कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये परमेश्वर ने उनको एक चेहरा नहीं दिया। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ये 3 कोई परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति होंगे, अननेम्ड, इनका कोई नाम बाइबल में नहीं दिया, और अब्राहम ने इनकी वर्शिप नहीं करी। इन्होंने अब्राहम को परमेश्वर का संदेश दिया, चलेगा। अब्राहम को परमेश्वर का संदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 3 व्यक्ति। आजकल के लोगों के लिए क्या संदेश ज्यादा जरूरी कि व्यक्ति? आजकल व्यक्ति जरूरी, ये गड़बड़ हो गया। अब आप देखिए इसके बाद और देखते हैं तो निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, उत्पत्ति के बाद वाली पुस्तक है निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय। 3 अध्याय का पहला 1 से 4 पढ़ दीजिए। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी जल क्यों नहीं जाती।
जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या किया? देखिए, बस 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 बस। अब देखिए, यहां पर परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। ये भी परमेश्वर ही था। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से उसको दर्शन दिया कि नहीं दिया? फिर इसके बाद 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय 34 34 अध्याय का 5 पद से 7 पद तक। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग, किसके संग? मूसा के संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। क्षमा तो करता है, लेकिन अगर जैसे देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, दाऊद ने जो गुनाह किया उसकी सजा परमेश्वर ने उसको दी और करुणा भी बनाए रखी, लेकिन पनिशमेंट दिया, और ऐसा पनिशमेंट देता कि दोबारा करना ना, करोगे तो अब की तो मैं तुम्हें इससे भी भयानक दूंगा। वही लिखा है कि वो परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर इतनी दूरी तक जाता है उसका क्रोध, वो एक हमारा उसका पूरी पीढ़ी के ऊपर जाएगा जो हम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर के साथ, बहुत कायदे में। परमेश्वर सपनों के जरिए लोगों से बात करता है। उत्पत्ति 28 अध्याय 28 चैप्टर 28 अध्याय का 12 पद पढ़िए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। देखिए, ये उसने देखा, याकूब ने, ये स्वर्ग में सीढ़ी यानी परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, ये भी यीशु मसीह है। वो सीढ़ी यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन के आया। यह याकूब को दिखाया गया था स्वप्न। और इसके बाद 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय का 5 पद, उत्पत्ति 37 का 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। देखिए, क्यों नफरत करने लगे? क्योंकि उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने का मतलब परमेश्वर ने इसको कुछ विशेष बात बताई, इसलिए उसके भाई उससे द्वेष करने लगे। जब परमेश्वर आपसे संपर्क करेगा और आपसे बातचीत करने लगेगा, आपका उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन हो जाएगा, शायद आपसे जो बहुत प्यार करते थे पहले शारीरिक जीवन में, वो लोग आपसे चिढ़ने लगे, वो आपसे दूर हटेंगे। ये जरूरी चीज है, ये परमेश्वर की ओर से ही है। पहला राजा 3 अध्याय, पहला राजा और उसका 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा,
जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। बस बस बस। क्या परमेश्वर ने दर्शन देकर क्या कहा? स्वप्न में दर्शन दिया, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, क्या मांगेंगे? प्रभु एक बढ़िया सा घर दे देना, एक कार दे देना, तीनों लड़कों के लिए अच्छी जॉब दे देना, दोनों बच्चों के लिए दोनों लड़कियों की अच्छी शादी हो जाए और हम अपना पूरा वो चिट्ठा उसके सामने। लेकिन मालूम है सुलेमान ने क्या मांगा? उसने एक्चुअली मांगा था विवेक। विवेक, क्योंकि न्याय करने के लिए विवेक के बिना न्याय नहीं किया जा सकता। उसने कहा मैं निष्पक्ष न्याय कर सकूं, इसके लिए विवेक चाहिए। बुद्धि से भरा मन बोला गया, वो मांगा था। परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा इसने कोई अपने लिए ऐसी चीज नहीं मांगी, लोग तो मांगते हैं। तो परमेश्वर भी बहुत समझदार है। परमेश्वर को मालूम है कि ये वाला इनविटेशन किसके सामने रखना है। आप, हम और आप जैसे लोगों के सामने नहीं रखेगा कि मांग, कभी नहीं। ये गलती करेगा नहीं। नुकसान हालांकि हम ही को होगा। अगर हमने मांग ली ना, शारीरिक चीजें मिलेंगी नहीं बल्कि और नाराज हो जाएगा, कह जाओ। मैं तो सोचा था तुम मेरे पास आते हो, वचन सुनते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे मेरे से कुछ आत्मिक बातें करो। तुमने तो वो चीज मांग ली शारीरिक। इसका मतलब तुम शारीरिक जीवन में ही आशा रखते हो। और ये बात नए नियम में पौलुस ने लिखी कि जितने लोग शारीरिक जीवन में ही प्रभु से आशा लगाते हुए अभागे, यानी बहुत उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, अभागे। परमेश्वर दर्शन के माध्यम से लोगों से बात करता है। उत्पत्ति 15 अध्याय स्वप्न हो गया दर्शन के हिसाब से। उत्पत्ति 15 अध्याय का 15 अध्याय पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आपको अब्राम कहेगा क्या परमेश्वर आपको लेके क्या करेंगे? आपने संतान तो दी नहीं। उसने आगे बोला ऐसे, तो परमेश्वर का नहीं, मैं दूंगा। लेकिन पहले ये सुन ले कि तेरी संतान से जो जब वो बढ़ जाएगी और राष्ट्र, यानी एक जाति बन जाएगी, एक राष्ट्र बन जाएगा। जाति का मतलब राष्ट्र। जब वो एक राष्ट्र बन जाएंगे, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, तो वो कैसे गुलामी में जाएंगे? 400 वर्ष तक वो गुलाम बनेंगे और वो बहुत कष्ट झेलेंगे और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा। पहले उनका हाल जान ले, मैं दूंगा। तो परमेश्वर ने जो कहा वो किया। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय। आठ अध्याय का यहेजकेल 8 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। देखिए ये यहाँ पे एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर इसको दिखा रहा है। हाँ, और इसके बाद चौथा पद, फिर वहां इजराइल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। इसलिए वो बता रहा है कि बिल्कुल वैसे ही था। दानियल की पुस्तक में आइए, इसी के बाद दानियल की पुस्तक है। दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय।
7 अध्याय का 2 पद। डैनियल ने ये कहा डैनियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अब देखिए यहाँ पे ये दर्शन देख रहा है, ये दर्शन देख रहा है, पर ये हम लोग ये देख रहे हैं ना परमेश्वर ने किस तरीके से कैसे कैसे बातें की, तो वो हम लोग एक नजर में देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि परमेश्वर दर्शन के माध्यम से लोगों से बात करता है। वो उत्पत्ति 15 अध्याय का पहला पद हो गया। अब इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों, नए नियम में आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय और 12 अध्याय का 1 से 7 पद। पौलुस का दिव्य दर्शन। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों, देखिए 2 चीजें हैं, दर्शन अलग है, प्रकाशन अलग है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दर्शन के लिए विजन वर्ड होगा और प्रकाशन के लिए रेवलेशन होगा, की चर्चा करूंगा। दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है। ये कौन है ना? ये पौलुस ही है। यहाँ पे पौलुस अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहा है, ये मैं एक मनुष्य को जानता हूं कह रहा ना, लेकिन ये स्वयं वही पौलुस के साथ ये हुआ था। हाँ, ये हमेशा याद रखिए, जो लिख रहा है ये दिव्य प्रकाशन है। दिव्य प्रकाशन का मतलब पर्सनल, दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जैसे हमको अगर डिवाइन रेवलेशन हमें मिला, केवल हम ही पास जाएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। ये यहाँ पे ये पौलुस को दिव्य दर्शन मिल रहा है, स्पेशल रेवलेशन के लिए, डिवाइन रेवलेशन। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यानी परमेश्वर की प्रेजेंस में चला गया। थर्ड हेवन मतलब अबोर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का निवास स्थान। वहां पे ये देह सहित गया कि देह रहित गया, इसको खुद नहीं मालूम। इसी को ट्रांस बोल, ये जो दशा है इसको मालूम नहीं, इसकी इंद्रियां कट गई फिजिकली, ये ट्रांस की अवस्था है। पौलुस भी ट्रांस में गया। ट्रांस इसको कहते हैं समाधि। शरीर एक जगह स्थिर है, आत्मा वहां चली गई। यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सब सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। यानी पौलुस अपने आप को इसलिए नहीं, कोई मुझे यानी यीशु मसीह के इक्वल ना समझ, इसलिए वो अपने आप को नीचे कर रहा है और दुर्बलता से घिरा हुआ है। शारीरिक दुर्बलताओं में ये लिप्त था, लेकिन आत्मा में देखिए ये कहां से पहुंचा हुआ था। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं, घमंड से मैं भर ना जाऊं। प्रकाशन जब जिसको देता है ना, उसको समस्याएं भी एक साइड में देता परमेश्वर, इसमें भी लगा दे। ऐसा नहीं कि प्रकाशन मिलने लगे तो जगह जगह स्टेज पे जाके अपने आप को हीरो बना देगा, वो आपको बिजी भी कर देगा। ये समस्याओं पे तुम फंसे रहो, बस भागना नहीं कहीं, दर्शन दे रहा हूं हीरो नहीं बनने देगा, लेकिन आपको बहुत कुछ देगा। परमेश्वर द्वारा स्वयं को प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक तरीका उनके वचन बाइबल के माध्यम से है। इसे विशेष प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। देखिए, जनरल रेवलेशन जो है, सामान्य प्रकाशन, वो सृष्टि है, और ये
स्पेशल रेवलेशन बाइबल इसमें है, इसके बिना आपको स्पेशल रेवलेशन नहीं मिलेगा। मानव जाति के परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के लेखकों को मानव जाति के लिए अपने संदेश को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए निर्देशित किया, जबकि उन्हें अभी भी अपनी खुद की शैली और व्यक्तित्व का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। परमेश्वर के वचन को स्वयं परमेश्वर यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला पद, परमेश्वर का वचन कौन है? पहला अध्याय यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आत्मा है परमेश्वर जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही परमेश्वर में आदि के साथ था, है ना। और इसके बाद आइए कि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों का वचन ये आपके अंदर जाता है ना। आपके अंदर ये जाने के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, आपने इसके अनुसार सोचना और इसके अनुसार चलना नहीं शुरू किया, वचन तुरंत उसको मालूम है कि ये नहीं, ये तो शारीरिक है, वहां टिकेगा नहीं वचन फिर वापस आ जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यशाया में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वापस यूं ही नहीं लौट जाते, जिस उद्देश्य के लिए वो गिराए जाते हैं वो अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। अब आप एक बात कभी आपने गौर से ये देखिए, परमेश्वर कुछ दिखा के बोल रहा है। आपने कभी वर्षा और हिम गिरते देखा है? वर्षा जब बारिश होती तो बारिश होने में फायदा भी है नुकसान भी है। प्रलय कहां से हो रही? बारिश से प्रलय भी तो हो रही है। अगर जरूरत से ज्यादा एक बार में पानी गिर गया, पानी घरों में भर गया तो ये फायदा नहीं है, ये तो बहुत नुकसान है। उसके बाद महामारी, बीमारियां। और अगर ये लिमिट में गिरेगा खेत में तो फायदा पहुंचाएगा, और अगर ये गलत तरीके से गिरेगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा। तो बारिश जिस उद्देश्य के लिए, परमेश्वर ने सब उद्देश्य के लिए भला भी कर रहा है, परमेश्वर खेती भी कर रहा है, खेत के लिए भी बारिश दे रहा है और नाश भी हो रहा है बारिश से, ये भी देखिए प्रलय हो रही है। इसी प्रकार से बर्फबारी से फायदा हो रहा है नदियों के लिए, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा बर्फबारी हो रही तो वो वहां ग्लेशियर फट रहे और सब बर्बादी हो रही, कितनी जिंदगियां मर जाती। तो दोनों काम हो रहे कि नहीं हो रहे? जिस प्रकार वैसी परमेश्वर का वचन भी है, वो कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। वो आपको फायदा भी पहुंचाएगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। अगर आपने उसका आदर नहीं किया, उसको वचन को जो आदर, जिससे परमेश्वर ने कितनी कष्टों से आप तक पहुंचाया, कभी आपने सोचा है? और ये वचन लेने के बाद आपने उसको बेकार कर दिया, तो परमेश्वर के आपसे हिसाब नहीं लेगा। हम बार बार आप लोगों से जब भी हम भी बोल रहे हैं तब तक बार बार कह रहे हैं कि सुनने वालों से हिसाब लिया जाएगा। बराबर बोलते आ रहे हैं, बराबर हम आपको याद दिलाते हैं कि आप किस तरीके से इसके साथ कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है ये परमेश्वर हिसाब लेगा। क्योंकि वहां न्याय आसन के सामने कहेगा तुम जाते थे, तुम सुनते थे, लेकिन तुमने चले कभी, केवल सुनते रहे। इसके बाद एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर भलाई काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की, परमेश्वर की इच्छा है
कि हम सब भलाई करें, और भलाई करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को मानवीय लेखकों के माध्यम से संप्रेषित करना चुना, क्योंकि वो मौखिक परंपरा की अशुद्धि और अविश्वसनीयता को समझता था, साथ ही सपनों और दर्शनों की गलत व्याख्या की संभावना को भी समझता था। इसलिए परमेश्वर के बारे में मानवता को जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है, वो क्या अपेक्षा करता है और उसने उनके लिए क्या किया है, वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। अब आपको ये परमेश्वर की इच्छा और योजना कहां मिलेगी? अब आपको कोई स्वर्ग से दर्शन नहीं मिलेगा। अब हम लोगों के युग में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रकाशन रखा है, और वो प्रकाशन है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में जो यीशु मसीह का चित्रण है, जो हम लोगों ने शायद कल पढ़ा भी था, ज्वाला, आंखें आग की ज्वाला और पैर पीतल, शुद्ध किए हुए पीतल, सोने का पटका, यानी राजा के रूप में दिखाया जा रहा है, राजाओं का राजा। वो यीशु मसीह का प्रकाशन है। लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार में ये 4 व्यूज दिए हुए। एक में वो सेवक बन गया, एक में वो राजा है यहूदियों का, एक में वो यानी एक अच्छा व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष बना है, और लूका में, और यूहन्ना में वो परमेश्वर का पुत्र बना है। ये चारों व्यूज को आप पहले देखिए, ये उसका पहला प्रकाशन है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में उसका असली रूप आपको, जब वो सेकंड कमिंग होगी तो कौन सा यीशु आपको देखने को मिलेगा? गधी पे सवार या घोड़े पे सवार? हाँ, तो प्रकाशन बदल गया है। यहां से जो शुरू होता है वो वहां जाके बदल जाता है। इसीलिए रेवलेशन का मतलब होता है पर्दा उठना। आपके दिल से पर्दा तभी उठेगा जब आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय में आइए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 12 पद पढ़िए। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। ये पौलुस कलीसिया से कह रहा है, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देख सके, परंतु वे मतिमंद हो गए, यानी स्लो माइंड हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय फिर पर्दा आ गया, सर से पर्दा दिल पे आ गया, सेवकों के सर पे और उसके अनुयायियों के दिल पे पर्दा पड़ा हुआ। जी, दिल पे पर्दा पड़ा हुआ है, देव पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उड़ जाता है। ये एक अजीब चीज है। सबसे बड़ा प्रकाशन है मसीह, और अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया, आपके दिल से पर्दा उठ जाएगा, सर से पर्दा उठ जाएगा, आपको सब दिखने लगेगा। आगे पढ़िए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन आशा है। देखिए यहां पर एक चीज दिखेगी आपको, इनके पास आशा है। किसके पास? इजराइलियों के पास आशा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु, अब ये बातें मालूम किसके लिए लाभ? ये इजरायली और अन्य जाति दोनों के लिए। जब कभी आपका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। चाहते पर्दा उठ जाए? हृदय आपका प्रभु की ओर मुड़ जाना चाहिए। आप हृदय से उसको समर्पित। जीवित मान समर्पित परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु, जो आपने मसलहतें रखी है, रहस्य रखे। इस पुस्तक में आपके रहस्य ये बताते हैं कि आप इन्हीं तरीकों से सच्चे विश्वासियों को, सच्चे मसीहों को, और जो मसीह कहलाते हैं परंतु है नहीं, उनको आप अलग अलग कैसे करेंगे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और आपको धन्य कहते हैं, और आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।